हेलो एंड वेलकम। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 6.3। इसका पहला क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब हम इसके बाकी जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उसको सॉल्व करेंगे। हेलो एंड वेलकम। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 3.1। हेलो एंड वेलकम। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 6.3 नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस 2025। इससे पहले हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो काइंडली पहले इसको जाके देखें। अब हम बाकी जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है, लेकिन सबकी स्टेटमेंट एक जैसी है। कह रहा है प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। हमने क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को क्या करना है, प्रूव करना है इनका। अच्छा जी, आइडेंटिटी इक्वेशन ही की टाइप होती है। तो ये देखिए, ये इक्वेशन हो गई। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का मतलब क्या होगा, एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। तो ये देखिए, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है और ये इक्वालिटी का साइन है, मतलब आइडेंटिटी है। तो इसका मतलब हमने क्या करना है, इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को प्रूव करना है। और जब भी मैथ में प्रूव करना होता है तो आपने इस वाली साइड को, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करना है, या फिर अगर आपने राइट हैंड साइड को पिक करना है तो आपने इसको किसके बराबर करना है, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल रखना है। और इस तरह से हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन को क्या करना है, प्रूव करना है। हेलो एंड वेलकम। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 6.3 ऑफ 9th क्लास मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस 2025। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया है। आज हम बाकी जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं इस एक्सरसाइज के उनको सॉल्व करेंगे। तो स्टेटमेंट यहाँ पर हमारे पास सामने है, प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी इक्वेशन ही की टाइप होती है, एक स्पेशल टाइप होती है। यहाँ पर मकसद नहीं है उसको डील करना। अच्छा जी, इक्वेशन हो गया, आइडेंटिटी मींस इक्वेशन, इक्वल का साइन नजर आ रहा है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का मतलब क्या होगा, एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। तो हमने क्या करना है, उनको प्रूव करना है। तो जब भी प्रूफ वाले क्वेश्चन होते हैं मैथ में, तो आपने लेफ्ट हैंड साइड को पिक करना होता है और उसको क्या बनाना होता है, राइट हैंड साइड, या फिर आपने राइट हैंड साइड को पिक करना है और उसको क्या बनाना है, लेफ्ट हैंड साइड। तो ये सारे के सारे हमने क्या करने हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। लेकिन इससे पहले, आज इस एक्सरसाइज के बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले, सबसे पहले तो आपने ये डिसाइड करना है कि आपने लेफ्ट हैंड साइड पकड़ के राइट हैंड साइड बनानी है या फिर राइट हैंड साइड पकड़ कर लेफ्ट हैंड साइड बनानी है। तो ये सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है। अच्छा जी, अब इसके लिए आप कौन से टैक्टिक्स यूज कर सकते हैं वो मैं एक दफ़ा मेंशन कर देता हूँ। अच्छा जी, सबसे पहली अप्रोच होनी चाहिए, चूज द साइड। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास पहले से क्या होना चाहिए, चूज द साइड। कि आपने साइड कौन सी चूज करनी है, वेदर हमने राइट हैंड साइड पिक करनी है या फिर लेफ्ट हैंड साइड। तो सबसे पहले, अच्छा जी, अब चूज द साइड। इसमें क्या क्या हम कर सकते हैं, इसमें सबसे पहले आपने काम ये करना है कि जिसमें टैन कॉट हो, टैन कॉट वाली साइड पिक करनी है। ठीक है, फिर दूसरा टैक्टिक, ठीक है, जो डिफ़िकल्ट हो वो पिक करनी है, जिसमें टैन कॉट हो वो पिक करना है। फिर हमने क्या करना है, इसी तरह से अपने क्वेश्चन को क्या करना है, चेंज कर देना है। अपने क्वेश्चन को चेंज करना है इनटू साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ठीक है, हमने अपने क्वेश्चन को साइन और कॉस थीटा में चेंज करना है। और दूसरा जो लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक है वो ये है कि आपने प्रूव क्या करना है, डू व्हाट वी वांट, डू व्हाट वी वांट। हम चाहते क्या है, हमने वो काम करना है। अगर हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड हमने प्रूव करनी है, हमें उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो हमें डेफिनेटली उस तरह से हमें चलना पड़ेगा। अच्छा जी, ये तो कुछ हो गए टेक्टिक्स। सबसे पहले साइड की सिलेक्शन करनी है, फिर अपने क्वेश्चन जो डिफिकल्ट होगा वो साइड पिक करनी है। टैन कॉट में क्वेश्चन को चेंज करना है, अगर टैन और कॉट में क्वेश्चन है तो उसको हमने वो वाली साइड पिक करनी है। फिर अपने क्वेश्चन को साइन और कॉस में चेंज करना है, और फिर डू व्हाट वी वांट, जो हम चाहते हैं। तो इस एक्सरसाइज को करने के लिए हमारे पास सबसे पहले बेसिक नॉलेज होना चाहिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और ये हमारे पास कुछ फार्मूलाज होने चाहिए। अच्छा जी, साइन का फार्मूला क्या होता है, साइन होता है 1/कोसेकेंट। अगर आपको ये नहीं पता तो आप इससे पहले वाली वीडियो में जाके देख सकते हैं। साइन किसके रेसिप्रोकल होता है, कोसेकेंट थीटा के, और कोसेकेंट किसके रेसिप्रोकल होता है, 1/साइन के। कॉस थीटा होता है 1/सेकेंट के, और सेकेंट थीटा 1/कॉस के।
tan थीटा होता है 1/cot के और cot थीटा होता है 1/tan के। इसी तरह से tan का जो स्पेशल फार्मूला होता है, tan का जो स्पेशल फार्मूला है वो हमारे पास है sin थीटा ओवर cos थीटा, और चूंकि cot sin के उल्ट होता है तो cot का स्पेशल फार्मूला क्या होगा, cos ओवर sin थीटा। इसी तरह से हमारे पास 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है जो कि फंडामेंटल और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पहली क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी आनी चाहिए। फिर हमारे पास है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, हमें इसका भी पता होना चाहिए। फिर हमारे पास होना चाहिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू को सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास ये होनी चाहिए, ये हमारे पास आइडेंटिटीज़ होनी चाहिए। चले इसको तो मान लिया, अब ये मोस्टली बच्चे भूल जाते हैं, तो इसका भी आज हल करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको इन फार्मूलाज को याद करवाता हूँ, देन हम अपने क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये उस वक्त की बात है जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा करता था। तो मेरा एक दोस्त बैडमिंटन खेला करता था, उसका नाम फैज़ था। तो वो मुझे ऐसे ही ना एक अच्छे से VIP क्लब में लेके गया जहाँ पर स्पोर्ट्स खेली जाती थी। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैं क्या किया, यहाँ पर मैंने उससे जाके पूछा, मैंने कहा कि अगर मैंने स्पोर्ट्स क्लब यानी कि स्पोर्ट्स प्लस क्लब में वो मुझे लेके गया और मैंने उससे पूछा कि यहाँ पर मेंबरशिप कितनी है, तो उसने मुझे बताया कि 1 लाख तक मेंबरशिप मिल जाती है, क्योंकि वहाँ पर जो सिटी के असिस्टेंट कमिश्नर हों, बड़े बड़े ऑफिसर्स हों, वो वहाँ पर आके खेलते हैं एज आ हॉबी। तो मैंने पूछा कि यहाँ पर बड़ी अच्छी सर्विसेज हैं, यहाँ पर इस स्पोर्ट्स क्लब में कहाँ तक मेंबरशिप मिल जाएगी, तो उसने कहा था तकरीबन 70, 80, 90 तक, 1 लाख तक मिल जाती है। तो स्पोर्ट्स प्लस क्लब की मेंबरशिप कितने में मिलेगी, 1 लाख में, ठीक है। अच्छा जी, अब मैंने उसको कहा कि टेनिस खेलनी है मैंने, ठीक है, तो टेनिस की कितने में मेंबरशिप मिलेगी, ठीक है। तो उसने कहा अगर आप 1 लाख दे देते हैं, अगर आप 1 लाख पे कर देते हैं टेनिस के लिए, टेनिस के स्पेलिंग तो और होते हैं लेकिन मैं जस्ट ये यूज़ करूँगा टेन। उसने कहा अगर आप 1 लाख पे कर देते हैं टेनिस के लिए तो आपको मेंबरशिप मिलेगी सेकंड्स में, तो आपको मेंबरशिप कितने में मिलेगी, सेकंड में। अच्छा जी, फिर मैंने कहा कि अगर मैं 1 लाख पे करता हूँ को टेनिस के लिए, ठीक है, को टेनिस यानी कि CO को टेनिस के मैं क्या लगा देता हूँ TA को टेनिस, तो मुझे मेंबरशिप कितने में मिलेगी। उसने कहा अगर आप 1 लाख पे करते हैं को टेनिस के लिए, फ़र्ज़ करें, इमेजिन कर लेना ये को टेनिस एक गेम है, तो आपको उसने कहा कि आपको मेंबरशिप मिलेगी को सेकंड में, ठीक है। स्पोर्ट्स प्लस क्लब में कहाँ तक फीस है, 1 लाख तक मेंबरशिप फीस है। अगर हम 1 लाख दे, उसमें कम भी कर लेते हैं, लेकिन अगर आप 1 लाख दे देते हैं और टेनिस खेलनी है तो आपको मेंबरशिप मिलेगी सेकंड में। और अगर आप 1 लाख पे कर देते हैं और आप को टेनिस खेलने के लिए जाते हैं तो आपको को सेकंड में क्या मिल जाएगी, मेंबरशिप मिल जाएगी। अच्छा जी, अब ये जो हमारा पास S है इसको हम बोलते हैं साइन, S से साइन थीटा, क्लब C फॉर कॉस थीटा, और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, इज इक्वल टू क्या हो गया 1। अब करना ये आपने इधर भी स्केयर लगा देना है और इधर भी स्केयर लगा देना है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये एक फार्मूला आ गया। होपफुली कि आपको ये फार्मूला याद हो गया होगा। क्लास में मैंने बच्चों से एक्टिविटी करवाई तो बच्चों के उधर ही क्लियर हो गए थे कुछ 10 मिनट में। अच्छा जी, तो स्पोर्ट्स प्लस क्लब इज इक्वल टू मेंबरशिप कितने की मिलेगी, 1 लाख की, तो दोनों की तरफ क्या लगाना है, स्केयर। अब चूंकि यहाँ पर tan होता है तो क्या लगाना है, थीटा, और ये क्या होगा, सेकेंड थीटा। अगर आप 1 लाख पे करते हैं टेनिस के लिए तो आपको सेकंड में मेंबरशिप मिल जाएगी, तो आपने यहाँ पर भी स्केयर लगाना है और यहाँ पर भी स्केयर। आपके पास ये दूसरी आइडेंटिटी आ गई। होपफुली कि आपको ये वाला फार्मूला क्या होगा, याद हो गया होगा। इसी तरह से आपने क्या करना है, अगर आप इसको ऐसे लिख लेते हैं 1 प्लस इसको ख़त्म कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, को टेनिस यानी कि शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर लेते हैं कॉट थीटा, और इसको ऐसे रहने देते हैं को सीकेंड थीटा। इधर भी स्केयर लगा दे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ हमेशा क्या लगा दिया करें, स्केयर लगा दिया करें। तो ये हमारे पास क्या आ गए, 3 फार्मूलाज आ गए, और ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है। उनको मैंने ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है यहाँ पर आपके लिए जी, यहाँ पर देखिएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गए, ये हमारे पास फार्मूला आ गए। अच्छा जी, अब हमने करना क्या है, अब हमने करना ये है
कि ये हमारे पास फार्मूले आ गए। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के। अब हमने इसमें से करना ये है, जस्ट होल्ड ऑन, चलें जी। अब हमने करना ये है कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और यहाँ से फार्मूले बनाने हैं। अगर देखें, ये स्पोर्ट्स प्लस क्लब की मेंबरशिप मिलेगी 1 लाख में। अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? साइन स्क्वायर थीटा की। अगर देखें साइन स्क्वायर थीटा की मुझे वैल्यू चाहिए तो मुझे कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेजना पड़ेगा, तो ये क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा 1, और ये कॉस स्क्वायर थीटा इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, होपफुली कि आपको यहाँ तक समझ आई होगी। इसी तरह से देखें, अगर मुझे वैल्यू चाहिए कॉस स्क्वायर थीटा की, तो कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको मैं उस तरह भेज दूंगा तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या करना है? इसी तरह से tan है, 1 लाख अगर देंगे tan s के लिए तो आपको सेकंड में मेंबरशिप मिल जाएगी। अब देखिए, अगर मुझे tan स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है? tan स्क्वायर की, तो 1 मुझे उधर भेजना पड़ेगा। tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। और इसी तरह से अगर देखें, इस फार्मूला से मुझे 1 की वैल्यू निकालनी है तो 1 इधर आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा? कोस सीकेंड स्क्वायर थीटा, और tan इधर आके क्या आ जाएगा? माइनस का, सॉरी सीकेंड, यहाँ पर सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। इसी तरह से यहाँ पर देखें, अगर आप 1 लाख पे करते हैं को tan s के लिए, तो आपको सेकंड में क्या मिल जाएगी? वो मेंबरशिप मिल जाएगी। अच्छा जी, ये अगर कॉट स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं तो 1 को उधर भेजना पड़ेगा। कॉट स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा? को सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। और अगर आप इसी तरह से उसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं 1 की, तो आपको कॉट स्क्वायर वहाँ पर भेजना पड़ेगा। तो ये हमारे पास कुछ फार्मूलाज है जिनका हमने क्या करना है? ख्याल रखना है, और हमने अपने क्वेश्चंस को क्या करना है? सॉल्व करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ये कह रहा है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। तो हमने ये देखना है कि क्या हमने इस साइड को इसके बराबर करना है या इस साइड को इसके बराबर करना है। तो सबसे पहले देखें आपको कौन सी साइड डिफिकल्ट लग रही है। यहाँ पर देखें, ये जो स्केयर वाली वैल्यूज होती है, ये कदरे डिफिकल्ट होती हैं एज कम्पेयर टू दिस। तो हमने क्या करना है? लेफ्ट हैंड साइड को पिक करना है। ये तो बड़ी सिंप्लीफाई है। तो हमने क्या करना है? यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर कर देना। अच्छा जी, अब ये देखें, ये a है और ये b है और होल स्क्वायर है। आपने वो एक फार्मूला पढ़ा होगा, क्या फार्मूला है? फार्मूला हमारे पास ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? ये फार्मूला होता है हमारे पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पर प्लस है तो प्लस 2ab, और यहाँ पर अगर माइनस हो तो सिर्फ यहाँ पर माइनस आता है। तो ये हमारे पास a है और ये हमारे पास क्या है? b है। तो पहली रकम का स्क्वायर यानी कि साइन थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा दूसरी रकम है, इसका स्क्वायर। अच्छा जी, फिर प्लस 2 फार्मूले का पहली रकम और दूसरी रकम को मल्टीप्लाई कर दें। तो कैसे करेंगे? ब्रैकेट लगा के साइन थीटा और फिर कॉस थीटा। होपफुली आपको यहाँ तक समझ आई होगी। अब देखें, ये स्क्वायर चाहे इधर लगा दे चाहे इधर लगा दे, तो ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास किसके बराबर है? यहाँ पर भी लिख देता हूँ, ये हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। आप स्क्वायर इधर लगा रहने दे या इधर लगा दे, कोई फर्क नहीं है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अच्छा जी, अब देखें हमारे पास क्या फार्मूला है? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के। यानी कि स्पोर्ट्स प्लस क्लब, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? 1 के। तो यहाँ पर मुझे ये बताइएगा, अब यहाँ पर देखें, ये किसके बराबर होता है? ये होता है 1 के। ये किसके बराबर होता है? 1 के। तो यहाँ पर आपने करना क्या है? लेफ्ट हैंड साइड ये किसके बराबर आ जाए? ये आ जाएगा 1 के। 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो आप देखें, आपकी लेफ्ट हैंड साइड ये है और देखें राइट हैंड साइड प्रूव नहीं होगी। तो आपने क्या लिखना है? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।
और यहाँ पर स्पेस का मैं, और आपने साथ में क्या लिख देना है, नीचे वाली लाइन पे लिख देना है हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो होपफुली आपको यहाँ तक इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। तो इसी तरह से अब क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले मैं स्केल के साथ इसको लगा देता हूँ, लाइन लगा देते हैं। अच्छा जी, अब क्या करना है, अब इस वाले क्वेश्चन को करते हैं जी। कौन सी साइड पिक करनी है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था सबसे पहले आपने साइड पिक करनी है जिसमें डिफ़िकल्ट हो। तो ये तो कॉस्ट साइन है, तो मैंने आपको कहा था इनमें से कोई भी डिफ़िकल्ट साइड नहीं है, लेकिन मैंने आपको कहा था टैन कॉट वाली साइड पिक किया करें। अगर डिफ़िकल्ट नज़र नहीं आ रही तो उसमें वो साइड देखें जिसमें टैन और कॉट हो। तो यहाँ पर देखें इस साइड में आपको कॉट टैन नज़र आ रहा है, तो आप क्या करें, आप यहाँ पर पिक करें राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, 1/tan थीटा। अच्छा जी, अब 1/tan थीटा किसके बराबर होता है, तो यहाँ पर देखें 1/tan किसके बराबर होता है, कॉट थीटा। किसके बराबर होता है, कॉट थीटा के। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या आ जाएगी, कॉट थीटा। अब देखिए कॉट थीटा में तो हमने कर लिया, लेकिन हमें एक्चुअल के अंदर क्या चाहिए, डू व्हाट वी वांट। हमें ये चाहिए cos थीटा ओवर sin थीटा। तो हम क्या करते हैं, कॉट का स्पेशल फार्मूला लगा देते हैं। कॉट का क्या करते हैं, स्पेशल फार्मूला क्या होता है, ये कॉट का स्पेशल फार्मूला होता है cos थीटा ओवर sin थीटा। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या आ जाएगी, cos थीटा ओवर sin थीटा। तो अब देखिए राइट हैंड साइड हमारे पास किसके बराबर आ गई है, लेफ्ट हैंड साइड के। तो यहाँ पर आपने क्या लिख देना है, यहाँ पर आपने लिख देना है राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो होपफुली आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आई होगी। तो इसी तरह से आप क्या करते हैं, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जी बताएं किस क्वेश्चन को, किस साइड को पिक करेंगे, इसको तो नहीं किया जा सकता, इसी को करेंगे। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कोसेकेंट थीटा प्लस कॉस थीटा और सीकेंट थीटा। और ये किसके, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड के को पिक किया। अब हमने करना क्या, अब हमने अपने क्वेश्चन को चेंज करना है, किसमें, साइन और कॉस में। तो ये देखें, ये साइन में है, हमें इससे कोई मसला नहीं है, ये कॉस में है, हमें इससे कोई मसला नहीं है। हमने कुछ सीकेंट को चेंज करना है और सीकेंट को चेंज करना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम ये काम कर सकते हैं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ साइन थीटा डॉट 1 ओवर, इसको अलग कर देता हूँ, को सीकेंट थीटा। फिर क्या करना है, प्लस कॉस थीटा डॉट 1 ओवर सीकेंट थीटा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड। अब देखें हमने क्या करना है, अपने क्वेश्चन को साइन और कॉस में चेंज करना है। तो ये ऑलरेडी साइन में है, तो इसको तो कुछ नहीं होगा, तो ये क्या आ जाएगा, साइन थीटा। अच्छा जी, अब ये देखें 1 ओवर कोसेकेंट थीटा क्या आता है, 1 ओवर कोसेकेंट थीटा, 1 ओवर कोसेकेंट थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा के। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, इस सारे की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डॉट साइन थीटा। फिर क्या करना है, प्लस कॉस थीटा, और हमने इस सेकंड को भी खत्म करना है, और सेकंड को किस में चेंज करना है, देख लेते हैं, साइन या कॉस में। तो जी देखिए 1 ओवर सेकंड थीटा किसके बराबर होता है, कॉस से। तो 1 ओवर सेकंड थीटा किसके बराबर होगा, कॉस के। तो हमने क्या करना है, इसको कॉस थीटा के इक्वल कर देना। अच्छा जी, अब देखें साइन से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या आ जाएगा, साइन से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया, प्लस कॉस से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही होता है ना, देखें ना, हमारे पास फार्मूला होता है एक्स डॉट एक्स हो तो एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। ए से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर। साइन से मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर, कॉस से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आ गई, अब देखें इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आती है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, स्पोर्ट्स प्लस क्लब। तो यहाँ पर देखें स्पोर्ट्स प्लस क्लब किसके बराबर होता है, 1 लाख के, यानी कि 1 के बराबर होगा। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 1।
तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई 1, और राइट हैंड साइड ऑलरेडी हमारे पास क्या है 1, तो आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह से बच्चों हम सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन करेंगे। अब मुझे बताएं किस क्वेश्चन को पिक, किस साइड को पिक करेंगे। इस साइड पर सबसे पहले तो डिसाइड करते हैं किसको, इस साइड पर 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, रेशियोज हैं, और इस साइड पर कौन सी है, एक है, तो डेफिनेटली ज़्यादा वाली को ही पिक करेंगे, तो इस साइड को पिक करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आ जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब मैंने आपको बताया था कि हमने अपने क्वेश्चन को किस में चेंज करना है, साइन और कॉस में, तो ये तो ऑलरेडी साइन और कॉस में है। अब मैंने आपको एंड वाला एक स्टेप बताया था, एंड वाले स्टेप में ये था डू व्हाट वी वांट, डू व्हाट वी वांट, तो हम ये चाहते हैं किस तरफ 2 cos स्क्वायर थीटा हो -1, तो हमने क्या करना है, अपनी इस लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड बनाना है। तो आप ज़रा गौर करें, आपकी राइट साइड पर क्या आपको साइन नज़र आ रहा है, क्या आपको साइन नज़र आ रहा है, नहीं, बल्कि कॉस नज़र आ रहा है। तो हमने क्या करना है, अपनी इस लेफ्ट साइड को अगर राइट साइड बनाना है और राइट साइड में साइन नहीं है, तो हमने अपने इस लेफ्ट वाली साइड में साइन को ख़त्म करना है, क्योंकि राइट साइड में साइन नहीं है, तो हमें चाहिए कि इस साइन को क्या कर दे, ख़त्म कर दे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा माइनस। अब साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है, देखें, स्पोर्ट्स प्लस क्लब इज इक्वल टू 1। अब साइन की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो साइन को इधर रहने देंगे, कॉस को उधर भेज देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखें साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, ये क्या पुट कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, ये क्या पुट करेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये कर सकते हैं। तो अब हमने करना क्या है, अब हमने करना ये है, लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आएगी, कॉस स्क्वायर थीटा, ये देखें माइनस मल्टीप्लाई होगा, जिसका कोई साइन नहीं होता उसका साइन होता है प्लस, ये माइनस मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस -1 और माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए करेंगे क्या, इसको कैसे करेंगे आगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, ये देखिए एक कॉस स्क्वायर थीटा, एक कॉस स्क्वायर थीटा और एक और कॉस स्क्वायर थीटा, टोटल कितने कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएंगे, 2, एक चेयर और एक चेयर, कितनी चेयर हो जाएंगी, 2 चेयर। तो ये देखें 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब आप देखें आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आ गई, तो आप यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, ये लिखा करें, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, इन क्वेश्चंस को क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। तो इसी तरह से नेक्स्ट हम इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनको सॉल्व करेंगे जी। तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, सेम उसी तरह से है जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया है। इस पे और उसमें क्या फ़र्क है तो देख लेते हैं जी। कौन सी साइड पिक करेंगे, इधर लेफ्ट हैंड साइड पिक करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आ जाएगी, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, सेम उसी तरह से है, आप खुद करना चाहते हैं तो ज़रूर मोस्ट वेलकम, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखें डू व्हाट वी वांट, ऑलरेडी साइन कॉज में है तो इसको और तो चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन हमें चाहिए क्या, राइट साइड पर देखें साइन स्क्वायर है, तो इसका मतलब है हमने लेफ्ट साइड में से कॉस स्क्वायर को ख़त्म करना है, क्योंकि हमने अगर राइट साइड बनानी है तो उसमें साइन है, कॉस नहीं है, तो कॉस को यहाँ से ख़त्म करते हैं। तो जी बताएं यहाँ पर अकॉर्डिंगली क्या फार्मूला बनेगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, और यहाँ से कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकालें, कॉस स्क्वायर इधर रहेगा, साइन स्क्वायर उधर चला जाएगा, तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। ये ग्रीन वाला देखें, कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, इसको लिखना है, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा जी, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया और माइनस साइन स्क्वायर थीटा 2 हो गए, तो टोटल माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितने हो जाएंगे, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये देखें सेम बन गया। तो यहाँ पर क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।
तो इसी तरह से अब हमने क्या करना है, अपने इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, लाइन लगा देता हूँ। अच्छा जी, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसी तरह से करना है। सबसे पहले कौन सी साइड पिक करनी है, क्या ये साइड पिक करनी है या ये साइड पिक करनी है। तो मज़े की बात है, यहाँ पर देखें, गौर करें, साइन कॉस साइन कॉस, साइन कॉस कॉस साइन, यानी कि सारे क्वेश्चन दोनों ही साइडें साइन कॉस है और दोनों ही एक जैसी हैं। एक जैसी हैं कैसे, यहाँ पर 1 प्लस साइन है, बटे के नीचे है, यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा है, यहाँ पर कॉस है, यहाँ पर कॉस है, तो दोनों ही एक जैसी हैं। आप चाहे इसको चूज़ करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, अगर आप इसको चूज़ करना चाहते हैं तब भी मोस्ट वेलकम। तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही साइड पिक करें। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आप दोनों साइडें पिक करके आप बना सकते हैं दूसरी साइड, ठीक है। तो जी ये आपका डिसीजन होगा, वेदर यू चूज़ दिस साइड और टू चूज़ दिस साइड। तो हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को चूज़ करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, ओवर कॉस थीटा। अब इस क्वेश्चन को जो मर्जी कर लें, आपके पास कोई फार्मूला नहीं है। आप अगर, कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं सर इसमें ना हम ये कर सकते हैं। देखें हमारे पास फार्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, यानी कि स्पोर्ट्स प्लस क्लब किस मेंबरशिप कितने की, 1 लाख की। अब देखें अगर मैं साइन स्क्वायर को उधर भेज दूँ तो ये क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो साइन उधर भेजना पड़ेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये दोनों, इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। नहीं बच्चों, नहीं लिख सकते। ये है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर क्या है, 1 माइनस साइन थीटा, तो इसकी जगह हम कॉस स्क्वायर नहीं थीटा लिख सकते। अब कुछ होशियारी करेंगे, वो कहेंगे सर ऐसा करते हैं, इधर भी स्क्वायर नहीं लगाते, इधर भी स्क्वायर नहीं लगाते, तो ये गलत अप्रोच है, ऐसा नहीं कर सकते। फार्मूलाज के साथ हम इस तरह से रद्दोबदल नहीं कर सकते। एक्चुअली हमने करना ये होता है कि अगर मैंने इस स्टेप से ये किया तो इस स्टेप को अगर रिवर्स करें तो ये आना चाहिए, ठीक है। तो ये जस्ट चीज़ें होती है। अच्छा जी, अब हमने करना क्या है, अब हमारे पास इसका हल क्या होगा, हमने इसको क्या करना है, रैशनलाइज करना है। 1 माइनस साइन थीटा है ना, तो हमने अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कर देना है और इस तरह से क्या लगा देना है, बटा लगा देना है। इस तरह से क्या लगा देना है, बटा। अब इसके साइन चेंज कर देने हैं, तो क्या करेंगे, 1 प्लस साइन थीटा और इधर भी क्या करेंगे, 1 प्लस साइन थीटा। अच्छा जी, अब देखें जब भी दो रकमें हो, तो मैं अक्सर बच्चों से कहता हूँ जब भी दो रकमें हो तो आपका पहला काम होना चाहिए, उनके इर्द गिर्द क्या लगा दिया करो, ब्रैकेट लगा दिया करो। अच्छा जी, तो ये हमने क्या लगा दी, ब्रैकेट। अब देखें अभी भी ये देखें साइन चेंज नहीं, साइन एक जैसी होने, इसके अगर ये माइनस है तो इधर प्लस इधर भी प्लस। अभी भी देखें इसको मैं इससे काट दूँ तो क्या आ जाएगा, 1 ही बचेगा और अगेन हमारे पास ये रेड वाली फ्रैक्शन ही आ जाएगी। अच्छा जी, अब करना क्या, आपने एक बड़ा मशहूर फार्मूला वो किया है, जो कि वो हमारे पास क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब यहाँ पर देखें ए माइनस बी, ए प्लस बी, अगर हमें ये दिया जाए तो हम ये लिख सकते हैं और ये दिया जाए तो ये लिख सकते हैं। तो ये यहाँ देखें ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ठीक है, एक इसको कैसे लिखेंगे, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या करेंगे, पहली रकम का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, साइन थीटा ना, तो साइन थीटा का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब नीचे क्या होगा, नीचे आ गया कॉस थीटा और क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। अब देखें यहाँ पर क्या करेंगे, मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, लेकिन अभी वेट कर लेते हैं। अभी क्या करते हैं, वेट करते हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो ज़रूर करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस, अब साइन थीटा का क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ कॉस को 1 के साथ और कॉस को साइन के साथ, लेकिन अभी वेट करते हैं, अभी थोड़ा सा वेट करते हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो ज़रूर करेंगे। कॉस थीटा और फिर क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। अभी थोड़ी देर के लिए हमने अपने आप को रोका हुआ है। अच्छा जी, अब देखें क्या फार्मूला है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास किसके बराबर आ गई, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये देखें
1 माइनस साइन को नहीं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ये है एक जैसा है, तो अब इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। अब देखें ऊपर कितने कॉस हैं, ऊपर 2 कॉस थीटा है और नीचे कितने कॉस है, 1 है, तो ये वाला इसके साथ कट गया, तो ऊपर हमारे पास क्या बचा, ऊपर हमारे पास बचा कॉस थीटा और नीचे हमारे पास क्या बचा 1 प्लस साइन थीटा। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आ गई, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमने इस तरह से इन क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। अब मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, अब देखिए यहाँ पर क्या था 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा तो ऑलरेडी वो चीज़ें बनना शुरू हो गई थी, तो मुझे क्या ज़रूरत थी कि मैं उसको कम्प्लेक्स कर देता, ठीक है। तो 1 प्लस साइन थीटा ऑलरेडी बन गया हुआ था, तो ये कॉस था, तो मुझे ये था कि कॉस क्या पता ऊपर कहीं कट जाए, तो ये देखें वो कट गया, तो हमारे पास क्या आ गया, क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो आई होप कि आपको इस वाले क्वेश्चन की समझ आई होगी। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, नेक्स्ट वाले जो पार्ट्स हैं उनको करते हैं जी। यहाँ पर हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, अब करना कैसे है जी बताएं। सबसे पहले क्या करना है, डिफ़िकल्ट साइड को पिक करना है। तो आपको कौन सी साइड मुश्किल लग रही है जी, बताएं कौन सी साइड मुश्किल लग रही है। तो मेरे ख्याल से तो ये मुश्किल है, पर वैसे भी मैंने आपको कहा था टैन वगैरह वाली साइड पिक करनी है, तो लेफ्ट हैंड साइड पिक करें। क्या जगह, लेफ्ट हैंड साइड क्या जगह, सीकेंड थीटा माइनस टैन थीटा का होल स्क्वायर है, ठीक है। अब देखें मैंने आपको कहा था हमने अपने क्वेश्चन को किस में चेंज करना है, साइन और कॉस में, तो इसका मतलब है सीकेंड को साइन या कॉस में क्या करना है, चेंज करना है। तो सीकेंड का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, तो सीकेंड का फार्मूला देखिए क्या होता है, सीकेंड किसके बराबर होता है, सीकेंड बराबर होता है 1 ओवर कॉस के, सीकेंड किसके बराबर होता है 1 ओवर कॉस के। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आ गई, इसको मैं इस तरह से लिख देता हूँ, सीकेंड हमारे पास किसके बराबर होता है, सीकेंड बराबर होता है 1 ओवर कॉस थीटा के, ये हो गया ये वाला माइनस, और टैन थीटा किसके बराबर होता है, तो टैन देखें टैन थीटा बराबर होता है 1 ओवर कॉट के, लेकिन मैंने आपको बताया कि हमने अपने क्वेश्चन को किसमें चेंज करना है, साइन और कॉस में, तो टैन का स्पेशल फार्मूला यूज़ करेंगे, टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो क्या करेंगे, टैन थीटा का हमारे पास क्या फार्मूला आ जाएगा, टैन का फार्मूला आ गया साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये होल का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, इस होल को एज इट इज़ ही रहने देते हैं, ठीक है, पावर को, और इस यहाँ पर क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा। अब देखिए कॉस कॉस से कटिंग होगी तो क्या बचेगा 1, 1 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 1, फिर माइनस कॉस कॉस से मल्टीप्लाई होगा तो वो डिवाइड होगा तो 1 आ गया, तो 1 साइन से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा साइन थीटा। अगर आपको इस चीज़ की समझ नहीं है तो देखिए एलसीएम जब भी लें, अगर दोनों के बटों के नीचे सेम रकम हो तो एक दफ़ा ही लिखते हैं, और ऊपर जैसे होता है वो एज इट इज़ आता है, 1 है माइनस है साइन थीटा है थीटा, और यहाँ पर आप क्या लगा देंगे इसके। अब देखिए दो चीज़ें हैं, यहाँ पर एक चीज़ मैं और मेंशन कर दूँ, अगर आपके पास a ओवर b का आपके पास होल स्क्वायर है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर ओवर b स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले पे अलहदा स्क्वायर लगा देते हैं, नीचे वाले पे क्या लगा देते हैं, अलहदा स्क्वायर। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस साइन थीटा का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, और नीचे क्या करेंगे, कॉस थीटा का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब देखें हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, चलिए रेड डी यूज़ करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो ये क्या करेंगे, देखिए ऊपर हमें 1 माइनस साइन थीटा चाहिए, तो देखिए 1 माइनस साइन थीटा बन गया, लेकिन इधर फ़र्क ये है, इधर होल की पावर कुछ भी नहीं है, लेकिन इधर होल की पावर है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा सब्र कर लेते हैं, क्या पता ये पावर कट जाए, क्या पता ये पावर कट जाए और हमारे पास यही आ जाए, इसलिए ऊपर वाले को छेड़ते नहीं है, यानी कि a माइनस बी का फार्मूला नहीं लगाएंगे, इसको एज इट इज़ ही रहने देंगे। 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा ओवर, अब कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लगाएंगे,
कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर देखें कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखे ना, स्पोर्ट्स प्लस क्लब इज इक्वल टू मेंबरशिप 1,00,000 की। अब आपको क्लब की वैल्यू निकालनी है, तो क्लब को उधर ही रहने दे, तो स्पोर्ट्स को उस तरफ भेज दे, तो क्या आ जाएगा, उस तरफ ये जाके माइनस का हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखें एक और चीज़ करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड थोड़ा सा और पेशेंस रखेंगे और क्या करेंगे, 1 माइनस साइन थीटा का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। और ये देखें यहाँ पर आपको पता है एक 1 के अंदर एक ऐसी क्वालिटी है कि अगर उसके साथ स्क्वायर वाला है तो वो स्क्वायर बन जाएगा, और अगर क्यूब वाला है तो उसके साथ वो क्या बन जाएगा, क्यूब। ये देखें साइन स्क्वायर थीटा है, तो 1 के ऊपर भी क्या लगा देता हूँ, स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो ये बैलेंस ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर देखो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है a प्लस b और a माइनस b। ठीक है, होपफुली आपको इस फार्मूला की समझ आई होगी। तो क्या फार्मूला यूज़ किया है, फार्मूला मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर वगैरह आपने कुछ नहीं लगाना। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पर देखें क्या होगा, ये वाला एक दफ़ा ए 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, ऊपर 2 है नीचे 1 है, तो ये इस 1 के साथ क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आगे हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। तो देखिए हमारे पास क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। तो होपफुली कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। तो इसी तरह से क्या करना है, हमने इस वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, यहाँ पर मैं पार्टीशन कर देता हूँ। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 9। तो जी क्या किस साइड को पिक करेंगे, तो नो डाउट ये भी डिफिकल्ट लग रही है ये भी, लेकिन एक तो ये पावर वाली साइड है और दूसरा ये टैन कॉट वाली है। तो मैंने आपको बताया कि वो साइड पिक करते हैं जो टैन कॉट वाली हो। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आ जाएगा, टैन थीटा प्लस कॉट थीटा का स्क्वायर। अच्छा जी, अब क्या करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, अच्छा जी टैन थीटा का स्पेशल फार्मूला, इधर मैं ऐसे बड़ी सी ब्रैकेट लगा देता हूँ। अच्छा जी, ये हो गया स्क्वायर। अब टैन थीटा का फार्मूला क्या है, स्पेशल फार्मूला, टैन थीटा का हमने क्या लगाना है, स्पेशल फार्मूला लगा देना है। तो टैन थीटा का स्पेशल फार्मूला क्या है, जिसमें साइन और कॉस हो, तो ये टैन थीटा है। तो टैन थीटा हमारे पास किसके बराबर आएगा, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो टैन थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा ओवर, टैन का ये भी फार्मूला है लेकिन हमने अपने क्वेश्चन को साइन और कॉस में चेंज करना है। तो ये क्या आ जाएगा, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा का फार्मूला क्या है, वो वाला यूज़ कर रहे हैं जिसमें कॉस और साइन हो। कॉट का ये भी फार्मूला है लेकिन हम ये यूज़ करेंगे क्योंकि इसमें कॉस भी है और साइन भी है। तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। तो होपफुली कि आपको यहाँ तक क्वेश्चन की समझ आई होगी। तो अब हमने करना क्या है, अब हमने अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और यहाँ पर देखें ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड, इसको ब्रैकेट को एज इट इज ही रहने देते हैं और नीचे एलसीएम क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा। अब देखिए जब भी डिफरेंट हो तो दोनों ही लिखते हैं, जब भी क्या हो डिफरेंट हो दोनों ही लिखते हैं, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें। अगर आपको वो नहीं पता तो देखिए कॉस से कट गया तो क्या बचा, साइन थीटा बचा। साइन थीटा अब इस साइन से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन से कट गया क्या बचा, कॉस थीटा, और कॉस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको एलसीएम ज़रूर आना चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, अब देखें हमारे पास क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड कॉस थीटा साइन थीटा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, होल का स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा जी, अब देखें स्पोर्ट्स प्लस क्लब, स्पोर्ट्स यहाँ पर भी स्पोर्ट्स के ऊपर भी स्क्वायर, क्लब के ऊपर भी स्क्वायर, दरमियान में प्लस।
तो इसका फार्मूला हमारे पास किसके बराबर है, तो ये देखें साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 के। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, इस सारे की जगह हम क्या लिखेंगे 1, इस सारे की जगह हम क्या लिखेंगे, इसकी जगह 1। ठीक है, होपफुली आपको यहाँ तक समझ आई होगी। अच्छा जी, अब क्या करना है, सेम यही चीज़ ए और बी का अगर होल स्क्वायर है तो ए पे अलहदा स्क्वायर आ जाएगा, बी पे अलहदा आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा जी, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर कितनी रकमें हैं, दोनों पे स्क्वायर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास क्या आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। तो ये तो ऑलरेडी हमारे पास साइन कॉस में तो सवाल आ गया, लेकिन हमने एंड वाली वो टेक्निक यूज़ करना है। एंड वाला टेक्निक क्या है, डू व्हाट वी वांट। क्या है, डू व्हाट वी वांट। तो हमें राइट साइड पर नज़र करें तो हमारे पास होना क्या चाहिए, सीकेंड स्क्वायर थीटा और कोसीकेंड स्क्वायर थीटा। तो हमने अपने इस क्वेश्चन को किस में चेंज करना है, सीकेंड स्क्वायर थीटा और कोसीकेंड स्क्वायर थीटा में। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 ओवर कोसीकेंड स्क्वायर थीटा डॉट 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा। अभी भी देखेंगे दो फ्रैक्शन हो गई, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 आ जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करें तो वही आ जाता है। तो इसका फ़ायदा क्या होगा, अब देखिए इससे ये होगा कि मैं अपने इस क्वेश्चन को इस तरह से लिख सकता हूँ, 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर देखें यहाँ पर 1 ओवर कॉस क्या होता है, देखिए 1 ओवर कॉस क्या होता है सीकेंड थीटा। लेकिन अगर यहाँ पर मैं स्क्वायर लगा दूँ, देखें यहाँ पर पर्पल के साथ में लिख देता हूँ, देखिए सीकेंड थीटा क्या होता है, सीकेंड थीटा किसके बराबर होता है 1 ओवर कॉस थीटा। अगर यहाँ पर मैं स्क्वायर लगा देता हूँ तो मुझे यहाँ पर भी लगाना पड़ेगा, तो बिल्कुल सेम होगा। तो अब देखिए 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, सीकेंड स्क्वायर थीटा डॉट, और 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 ओवर साइन किसके बराबर होता है, अब यहाँ पर देखें कोसीकेंड थीटा किसके बराबर होता है 1 ओवर साइन थीटा के। तो अगर मैं यहाँ पर स्क्वायर लगा दूँ तो मुझे यहाँ पर भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा। तो 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कोसीकेंड स्क्वायर थीटा। तो आप देख सकते हैं कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह से हमने क्या करना है, अपने इस क्वेश्चन को क्या करते हैं ना सॉल्व करना है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक तमाम क्वेश्चंस की समझ आई होगी। तो इसी तरह से अगर आपका इनके रिलेटेड कोई भी किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन क्वेश्चन मी एंड आई विल ट्राई टू आंसर यू। थैंक यू वेरी मच।